नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और तो ठीक है, अब इसी के आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे। वो रिलेशन क्या है वो देखिएगा। तो ये हम हटाते, तो देखते हैं क्या है वो, ठीक है। तो गैस की विलायक में विलेयता और दाब में संबंध, ये जो सेंटेंस है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिलेशन देख भी चुके हैं, लेकिन इसे सबसे पहले किसने ये संबंध प्रदर्शित किया है? तो ये संबंध सबसे पहले हेनरी ने। किसने? हेनरी ने, ठीक है। संबंध किसने दिया है? तो हेनरी ने, ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं? इसे इन दोनों के बीच जो संबंध है उसे क्या कहेंगे? हेनरी का नियम, ठीक है। अब हेनरी का नियम क्या था? ठीक है, वो हम आपके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या है? हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव के सतह, मतलब द्रव के सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ये इसे समझिएगा थोड़ा। अब इसके बाद हम थोड़ी और भी अभी आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। वो क्या है इसे देखो जरा, देखिए एक बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव, ठीक है। और ये द्रव है और ये द्रव, यहाँ पर क्या लिखा है? द्रव, द्रव की सतह, यही द्रव है ना, इसकी सतह है ये द्रव की सतह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है? पिस्टन, ये रहा, ये पिस्टन है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है? तो यहाँ पर क्या है? कोई गैस है और कुछ मात्रा में ये इसमें खुली भी है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये परिभाषा क्या कह रही है? हम यहाँ पे क्या करें? इस पर दाब लगाएं, इस पर, ठीक है। दाब, स्थिर ताप, यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और किसी गैस की द्रव में, ये क्या है? गैस है, क्या है? ये गैस है, ठीक है। में विलेयता, मतलब इसमें इसकी विलेयता, घुलनशीलता, विलेयता का मतलब घुलनशीलता, द्रव के सतह, ये द्रव है, ठीक है। क्या है? द्रव, ठीक है। या फिर हम ये कह दें द्रव की सतह, ये है द्रव की सतह, ठीक है। द्रव की सतह, ठीक। पर पड़ने वाले, अब इस पे क्या पड़ने वाले? गैस के आंशिक दाब। अब भाई इस पे हम इधर ऊपर से दाब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल का गैस के मॉलिक्यूल पर भी दाब लगेगा। तो ये दाब किस पे लगेगा? द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर दाब लगेगा। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये इस सतह पर क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, ठीक है। और गैस के आंशिक दाब, यही इसी को क्या कहेंगे हम? आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, इसके अंदर जो घुलनशीलता है, जितनी मात्रा में गैस द्रव में घुल गई है, तो वो जो घुल गई है वो किसके बराबर है? वो द्रव की सतह पर, द्रव की
सतह पर गैस के अणुओं के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है ना, उसके समानुपाती है। ठीक है, उसके बराबर है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो आंशिक दाब के समानुपाती है। जो भी यहाँ पर दाब लगता है वो किसका दाब? भाई गैस के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसी को आंशिक दाब कहते हैं। और यही किसके बराबर है कि द्रव में जितनी मात्रा में जो गैस घुल गई है, द्रव में जितनी मात्रा में जो गैस घुल गई है उसी के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर से। ठीक है, अब इसके बाद इसे बिलियन में गैस के मोल अंश उसकी विलेयता माने तो। ठीक है, बिलियन में गैस के मोल अंश। ठीक है, इस बिलियन में जो गैस के मोल अंश मतलब जो गैस घुली है उसे क्या कहें हम? मोल अंश में कैलकुलेट करें। किसमें? मोल अंश में कैलकुलेट करें तो उसकी विलेयता माने तो। ठीक है, मतलब उसकी घुलनशीलता, कितने मॉलिक्यूल उसमें घुले हुए हैं गैस के मोलों की संख्या में मोल अंश। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो हेनरी का जो नियम है, जो परिभाषा है, वो क्या बनेगी वो देखिएगा। ठीक है, तो हेनरी के नियमानुसार तो क्या बनेगी परिभाषा वो देखिएगा। किसी बिलियन में गैस का मोल अंश गैस का उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी बिलियन में गैस का मोल अंश। ठीक है, कोई बिलियन है उसमें गैस के मोल अंश हैं, उस बिलियन के ऊपर अब जो मोल अंश है ना इसमें बिलियन में, मतलब ये बिलियन बन गया ना ये। ठीक है, ये क्या है? क्या है ये? तो बिलियन है। ठीक है, अब बिलियन में गैस के मोल अंश है। ठीक है, तो बिलियन में गैस के मोल अंश और उस बिलियन के सतह पर या उस बिलियन के ऊपर ठीक है, गैस ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब, भाई गैस के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है ना उसके बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि इस बिलियन में जो गैस के मोल अंश हैं, ठीक है, वो किसके बराबर हैं? तो ऊपर से गैस के द्वारा लगाया गया बिलियन के ऊपर आंशिक दाब के बराबर होता है। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है,
हेनरी का नियम था, हेनरी के नियम से था। ठीक है, आगे एक और परिभाषा है, वो देखिएगा। अब इनमें से जो भी परिभाषा आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। ठीक है, हेनरी नियम से। ठीक है, तो ये परिभाषा क्या होती है वो देखिएगा। ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस की मोल अंश, गैस के मोल अंश क्या होगे, तो X के समानुपाती होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम थोड़े और समझने का प्रयास करते हैं कि हेनरी के नियम और इसे अब क्या कहते हैं। तो ठीक है, वाष्प, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, वाष्प अवस्था में मतलब गैस क्या है, वाष्प अवस्था में। ठीक है, और आंशिक दाब, वो क्या कर रही है, आंशिक दाब अप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, आंशिक दाब। ठीक है, अब इसे थोड़े समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं थोड़ा इसे हटा के थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, जहाँ पे बना के समझाता हूँ यार। चलिए देखते हैं, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, तो ये गैस है, वाष्प अवस्था में है। ठीक है, मैं आंशिक दाब P। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये विलयन है, तो ये विलयन की क्या है, सतह है भाई। क्या है, विलयन की, ये विलयन की क्या है, सतह है, ये विलयन की सतह है। इस विलयन की सतह पर तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे भाई, दाब अप्लाई करेंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, दाब, क्या करेंगे भाई, क्या लगाएंगे, दाब। ठीक है, ये जो दाब लगाएंगे ना, विलयन मतलब गैस वाष्प अवस्था में जो है वो क्या करेंगे, तो गैस के अणु है, तो गैस के अणु इस विलयन की सतह पर दाब लगाएंगे, तो इसी दाब को क्या कहते हैं हम, ठीक है, आंशिक दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। तो ये आंशिक दाब हो गया है, इतना हमने समझ लिया है। ठीक है, उस विलयन में गैस के मोल अंश, अब इस विलयन में ये जो देखना, इस विलयन में क्या घुला है, गैस के मोल अंश। इसमें क्या है, ये गैस के मोल अंश। ठीक है, क्या है ये, गैस के मोल अंश। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का कहा है कि, इसमें कहा है उसने कि इन दोनों में जो रिलेशन बनता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखते हैं कैसे।
एक्स, और ये प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या हो जाता है, P बराबर के एच एक्स। ठीक है, तो ये है हेनरी का नियम। ठीक है, जो हमने डेफिनेशन से निकाला है। ठीक है, डेफिनेशन से निकाला है। अब इसमें जो आपको दिख रहे हैं इन सभी पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या मतलब होता है, P बराबर क्या होता है, के एच बराबर क्या होता है, ठीक है, और x बराबर क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो गैस का आंशिक दाब, ये क्या है, ये है हेनरी स्थिरांक। ये क्या है, आंशिक, नहीं सॉरी, ये है बिलियन में गैस के मोलन्स। ठीक है, बिलियन में गैस के मोलन्स, ये हो गया है आपका हेनरी का नियम। ठीक, ताप अगर जो बढ़े, क्या करे, ताप में क्या हो, वृद्धि, ताप में क्या हो, ठीक है, ताप में क्या हो, वृद्धि, ताप में क्या हो, वृद्धि होने पर, ताप में अगर जो वृद्धि हो तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप में वृद्धि होने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता में भी क्या होता है, विलेयता में भी वृद्धि होती है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर जो मैंने इससे क्या समझा है कि ताप बढ़ने पर, ठीक है, ताप बढ़ने पर विलेयता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, विलेयता घटती है, ताप बढ़ने पर विलेयता में क्या आती है, कमी। ठीक है, ताप बढ़ने पर विलेयता में कमी, तो ये क्या है, ये वृद्धि, ये वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, और ये कमी। ठीक है, ताप में वृद्धि, विलेयता में कमी होती है। ठीक है, अब इसके विपरीत आते हैं, दाब की बात करते हैं। दाब में क्या अंतर आता है, ठीक है, दाब यानी कि P, दाब, दाब में क्या हो जाए, दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने से क्या होता है, दाब बढ़ाने पर विलेयता में क्या आता है, विलेयता भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ताप बढ़ाने पर विलेयता में कमी आती है और दाब बढ़ाने पर विलेयता में भी वृद्धि होती है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये वृद्धि को। ठीक है, और ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये कभी क्या, सॉरी, ये भी वृद्धि को। ठीक है, गुड है।
कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना क्यों पसंद करते हैं? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है एक, ठीक है। ये तो क्यों करते हैं आपको पता है। तापमान में वृद्धि होगी, विलेयता में कमी आएगी, मतलब ऑक्सीजन गैस में क्या आएगी? कमी। वो वहां पे आसानी से नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो गैस चाहिए सांस के लिए वो उन्हें नहीं उपलब्ध हो पाएगी, इसलिए वो वहां रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, ठीक है। इसी कारण मैं लिख देता हूं, इसी कारण जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक है। होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बस इसके आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन, उपयोग क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ पर हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं और उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है, और उसका हमारे भारत की मतलब प्रौद्योगिकी और भारत के विकास और आर्थिक विकास में किस तरह से हेनरी का नियम का उपयोग होता है, ठीक है। वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अधिक से अधिक अगर जो हमारे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले कमज़ोर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके।